हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अपने पिछले वीडियो में शिक्षा और खेल से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व कर चुके हैं। आज से हम ज्योग्राफी के एमसीक्यू सीरीज एमपी जी के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश भारत के भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है? तो मध्य प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है? चोरागढ़, पुरोगढ़, तितंगा पहाड़ी, तारामती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारामती मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। इसके अलावा चोरागढ़, पुरोगढ़ और तितंगा पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। तारामती चोटी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र की छठी सबसे ऊंची चोटी है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि चोरागढ़, पुरागढ़ और तितंगा पहाड़ी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य भारत के पठार में आता है? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? शिवपुरी, खंडवा, इंदौर, सीधी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी। मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, नीमच आदि जिले मध्य भारत के पठार में आते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो धूपगढ़ कहाँ स्थित है? धूपगढ़ स्थित है होशंगाबाद में। कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है 1352, होशंगाबाद जिले में स्थित है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आए किस श्रेणी में, तो महादेव श्रेणी में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत की महादेव श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है, त्रिकुटा पहाड़ी कहाँ स्थित है? त्रिकुटा पहाड़ी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी, सांची, मैहर, चित्रकूट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैहर में स्थित है त्रिकुटा पहाड़ी। और यहाँ पर प्रसिद्ध मैहर देवी माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? गोंडवाना भूमि, दक्षिणी पठार, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी भाग। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना भूमि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना भूमि। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में उनके निर्माण क्रम के अनुसार क्रमशः आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप, दर्शनी, क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों में वर्गीकृत किया गया। आप इसका क्रम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में क्रम भी पूछ लिया जाता है। ये क्रम आपको याद रखना है, क्रमशः आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप, टर्शरी, क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों में वर्गीकृत किया गया है। ये क्रम आप नोट कर लीजिएगा और हर एक जो न्यू फैक्ट आपको पता चल रहा है उनको कॉपी में नोट भी करते जाइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? छोटा नागपुर, मालवा, बघेलखंड, महाकौशल। तो मालवा है, बघेलखंड है, महाकौशल है। महाकौशल यानी जबलपुर वाला एरिया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है। छोटा नागपुर मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ आता है? इसके अंतर्गत झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है और इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। बघेलखंड मध्य प्रदेश के कौन से भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में। तो हम लोग सभी जानते हैं कि बघेलखंड कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बघेलखंड मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अन्य अन्य भागों की, तो यह है, उत्तर में हमको मध्य भारत का पठार मिलता है, उत्तर पश्चिम में हमको मालवा मिलता है, मालवा का पठार मिलता है। यहाँ पर हमको मध्य भारत का पठार, यहाँ हमको बुंदेलखंड, इसी के पास में बघेलखंड और इधर निमाड़ वाला रीजन। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है पूछा है। मध्य भारत का पठार, पश्चिमी पठार, सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी पठार मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा मध्य भारत का पठार, सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और मध्य प्रदेश की जो स्थलाकृति, क्वेश्चन आता है अगर कि मध्य प्रदेश की स्थलाकृति किस प्राकृतिक प्रदेश द्वारा
सुनिश्चित होती है, तो हमको उत्तर लगाना है। मध्य प्रदेश की स्थलाकृति नर्मदा सोन घाटी द्वारा सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट है, सीधी और झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार एवं सही विकल्प चुनिए। सीधी और झाबुआ में सूर्योदय के समय, सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा। सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। सीधी, सीधी कहाँ स्थित है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीधी कहाँ स्थित है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, और जो झाबुआ जिला है वो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, इसलिए सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। कहाँ पर? सीधी में आधे घंटे पहले होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य? तो मध्य प्रदेश की अगर हम सीमा देखें तो जो नॉर्थ में या उत्तर की दिशा में यहाँ पर आता है यूपी, उत्तर प्रदेश से टकराती है सीमा, और छत्तीसगढ़ से पूर्वी सीमा, महाराष्ट्र से दक्षिणी सीमा, और गुजरात से पश्चिमी सीमा, और उत्तर पश्चिम में मिलता है हमारा राजस्थान। राजस्थान से सीमा टच करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात से 2 जिले लगते हैं मध्य प्रदेश के, झाबुआ और अलीराजपुर। नेक्स्ट है, आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। क्वेश्चन है, सर्वाधिक सीमा किस राज्य से? सर्वाधिक सीमा, यह आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव है, तो भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव कौन सा है? जबलपुर। जबलपुर का करौंदी गांव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर के पास करौंदी गांव भारत का भौगोलिक केंद्र है। केचुआ पहाड़ियों की ढलान पर स्थित केंद्र बिंदु खोज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के तहत की पहल पर की गई थी। 1956 में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थापक एसपी चक्रवर्ती के नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी। उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नर्मदा उत्तर और दक्षिण की पारंपरिक सीमा बनाती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, अनूपपुर जिले में जो स्थित है अमरकंटक से निकलती है, और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। विशेषता है हमारे नर्मदा नदी की, पूर्व से पश्चिम की ओर निकलती है, अमरकंटक के अनूपपुर जिले से निकलती है, मैकाल पर्वत श्रेणी से, और गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये भी आपको याद रखना है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, और 2017 में जीवित नदी का दर्जा इसे दिया गया है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल, मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल इन क्षेत्रों को कहा जाता है। तो किन क्षेत्रों को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है? धार, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, विदिशा, रीवा, ग्वालियर, झांसी, खजुराहो, विदिशा, ग्वालियर, उज्जैन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर, झांसी और खजुराहो को गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्रों इनको गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र कहा जाता है। तो भारत में विशेष क्षेत्र में राजवंशों जैसे कि मौर्य वंश, गुप्त, परमार, चंदेल, तोमर आदि का शासन रहा है। तो इनके मध्य में स्थित होने के कारण राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है। अब मध्य प्रदेश एक चट्टानी इलाका है, तो इसके लिए क्या उपयुक्त है? टैंक सिंचाई, नहर सिंचाई, कुआं सिंचाई, नलकूप सिंचाई। तो मध्य प्रदेश में टैंक सिंचाई उपयुक्त है। अगर हम सिंचाई की बात करें तो 1927 में पहला बांध, सर्वप्रथम कृषि के विकास के लिए 1927 में पगारा बांध की स्थापना की गई थी। और सर्वाधिक सिंचाई मध्य प्रदेश में किस चीज से होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूप द्वारा होती है। नहरों और तालाबों से सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है। सबसे पहले अगर जमाने को आता है तो कुएं और नलकूप, फिर उसके बाद नहरें और तालाब से। तो मध्य प्रदेश में जल संसाधनों का समुचित विकास के लिए 1956 में जल संसाधन विभाग की भी स्थापना की गई थी। ये भी याद रखना। आप मुझे ये बताना कि नहरों और तालाबों से सर्वाधिक जो सिंचाई है वो किस जिले में की जाती है। नहरों, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, पर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि नहरों और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है।
मध्य प्रदेश में गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटक रेखा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। और मध्य प्रदेश के कितने कितने जिलों से गुजरती है कर्क रेखा? तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। इसको याद रखने की ट्रिक भी है, और नॉर्मल अगर आप याद करना चाहते हैं तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। पश्चिम से पूर्व का क्रम है रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, रहुआ, रांची, उमरासा, दमजब, कटनी, बवरासा। रहुआ, रांची, बवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और भारत में कर्क रेखा टोटल कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों के नाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? घाटी है, पहाड़ है, मैदान है, पठार है। तो हम जानते हैं उसका प्राकृतिक जो क्षेत्र है वही पठारों से ही है पूरा डिवाइडेड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पठार है। क्या है? पठार है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 38.24, 308.24, 3.24, 300.8.24। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश का जो विस्तार है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर मिलते हैं। तो नर्मदा और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर क्या मिलता है हमको? महाकौशल क्षेत्र। यहाँ पर क्या मिलता है? महाकौशल क्षेत्र मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाकौशल क्षेत्र। नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर महाकौशल मिलते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया? सागर संभाग, नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2008 में भोपाल को विभाजित करके नर्मदापुरम को संभाग बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदापुरम संभाग बनाया था। 2008 में भोपाल को विभाजित करके नर्मदापुरम संभाग बनाया था, जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले हैं और 10 संभाग है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में 2 राज्य स्थित है, वे हैं राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमको देखना है कि दक्षिण में बोला है, तो राजस्थान दक्षिण में नहीं है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर प्रदेश उत्तर में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश दोनों दक्षिण में, छत्तीसगढ़, झारखंड ये आ जाते हैं पूर्वी साइड में, और छत्तीसगढ़ नेक्स्ट भी छत्तीस झारखंड है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है जबलपुर, जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो जबलपुर किस क्षेत्र में आता है? मालवा, बुंदेलखंड, महाकौशल, छोटा नागपुर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि महाकौशल, जबलपुर के क्षेत्र को महाकौशल क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाकौशल क्षेत्र। इसे भारत का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। कर्क रेखा किन जिलों से नहीं गुजरती है? रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, बालाघाट। तो नाम से समझ में आ गया, इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो डायरेक्ट लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी, इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई है, अगर आप उससे याद करना चाहे तो कर सकते हैं। रहुआ, रांची, भवरासा, दमसब, कटनी, उमरासा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक मध्याह्न है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 82.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
और यहाँ पर ये भी पढ़ लीजिए कि प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी सीमांत का लगभग 34 मिनट का अंतर, या लगभग आधा घंटा भी मान सकते, 34 मिनट का अंतर होने के कारण अलीराजपुर की अपेक्षा सिंगरौली में आधा घंटा पहले सूर्योदय होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य, पूर्व में बोला है तो पूर्व में कौन है? छत्तीसगढ़। पहला तो छत्तीसगढ़ है, दूसरा कौन सा होगा? झारखंड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश में, ये जब प्रश्न आया था तब की बात कर रहे हैं, इसमें आंसर उस हिसाब से दिया है। बाकी अगर अभी हम देखें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? शिवपुरी और निवाड़ी माना जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य, उत्तर में कौन से राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश तो उत्तर में ही स्थित है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो हम जानते हैं छत्तीसगढ़ पूर्व में स्थित है, गुजरात पश्चिम में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। विभाजन से पहले हम फर्स्ट थे और विभाजन के बाद हम सेकंड बड़े राज्य में शामिल है। और भारत की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में ही निवास करती है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी पठार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी पठार मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। मैंने आपको अभी बताया कि मध्य प्रदेश सेकंड है क्षेत्रफल के उसमें। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो नीमच राजस्थान की सीमा को टच करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नीमच में क्या है? सीबीआई का ट्रेनिंग सेंटर है, IB का ट्रेनिंग कैंप भी है और भदवा माता मंदिर भी स्थित है। होशंगाबाद स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। होशंगाबाद में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला होशंगाबाद जिले में आती है और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो महादेव श्रेणी में स्थित है। ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट है, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मिकाई श्रेणी, गुड़विल चोटी, बेल चोटी, कास्केड चोटी श्रेणी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुड़विल चोटी। सद्भावना शिखर के नाम से भी इसे जाना जाता है। 752 मीटर इसकी लंबाई है, 752, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। सिंध और बेतवा नदियों के बीच कौन सा जिला स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंध बेतवा के बीच है अशोकनगर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अशोकनगर सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। बेतवा नदी जिले के पूर्वी भाग में बहती है, सिंधु नदी पश्चिमी भाग में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो कौन सा शहर विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेरी। अशोकनगर में स्थित चंदेरी विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश भारत के खालिस्तान भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है। 8.12, 11.67, 10.45, 9.38। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9.38। मध्य प्रदेश भारत के 9.38 भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है।
बुरहानपुर जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है, अबुझमाड़ क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो अबुझमाड़ कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बस्तर क्षेत्र में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों से जुड़ी है? तो मध्य प्रदेश की सीमा पांच प्रदेशों से जुड़ी है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा और बिलासपुर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर में नहीं है। बिलासपुर कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर वो छोटा नागपुर के पठार के साइड आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।